Hello students, today the first class of work education. So in today's class we are going to discuss the scope of work education and what are the work education and what are we are studying in work education. हम क्या सीखते हैं वर्क एजुकेशन में, वर्क एजुकेशन बेसिकली होता क्या है। अभी तक प्राइमरी क्लास में वर्क एजुकेशन में बेसिकली क्राफ्ट का ही यूज़ करते थे हम, लेकिन अब 6 ऑनवर्ड हम वर्क एजुकेशन में थोड़ा सा और आगे क्या स्कोप होता है वो देखते हैं और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। So the scope of work education. The work education is viewed as a purposive and meaningful manual work. Work education basically क्या होता है, purposive और meaningful manual work से related होता है। हमें एक पर्पस दिया जाता है, हम कोई एक मीनिंगफुल वर्क करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। इट इज ऑर्गेनाइज एज ए लर्निंग पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइज करता है एज इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी लर्निंग प्रोसेस का, विच रिजल्ट इन गुड्स और सर्विसेज यूजफुल टू द कम्युनिटी। जो कि बनाता है, गुड्स बनाता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि कम्युनिटी के लिए काम में आ सके। और ऑब्वियसली बिसाइड्स द प्लेजर ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, और वो हमें एक आत्म खुशी भी प्रोवाइड करता है कि हमने अपना कम्युनिटी के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करी, कुछ गुड्स बनाने की कोशिश करी, अपने हाथ से अपने आप से सीखा हमने। और द कॉम्पिटेंसी टू बी डेवलप इन वर्क एजुकेशन फील्ड शुड इंक्लूड, तो कॉम्पिटेंसी जो डेवलप होती है किसी बच्चे के अंदर वर्क एजुकेशन पढ़ के, वो क्या होती है, सबसे पहले नॉलेज, इंक्रीमेंट इन नॉलेज होता है। ऐसे हम डिफरेंट चीज़ें हमारे पास जो हमारे आसपास है वो वर्क करती हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं भी है, फिर भी हमें कुछ नॉलेज ऐसी मिलती है कि उसे हमें याद रखते हैं हम, उससे बहुत फ़ायदा होता है आगे वाले टाइम में भी कि वो कैसे काम करती हैं, क्या होता है उसमें। अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को हम सीखते हैं, कई स्किल्स डेवलप करते हैं जो हमें नहीं पता होती कि वो हमारे अंदर अच्छे से हम समझ सकते हैं, वो स्किल्स भी हम डेवलप करते हैं। वैल्यू थ्रू नीड बेस्ड लाइफ एक्टिविटी, और वैल्यू इंक्रीमेंट होती है हमारी सोशल वैल्यू, और ये सारी वैल्यू भी इंक्रीमेंट होती हैं, और लाइफ एक्टिविटीज़ की वैल्यू भी हमारी इंक्रीमेंट होती है बाय स्टडिंग दिस वर्क एजुकेशन कॉन्सेप्ट। अब क्या क्या एरिया जो होते हैं मेनली वर्क एजुकेशन के अंदर वो लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वर्क पार्टेनिंग to the need of individuals such as health, hygiene, clothing, cleanliness। तो जनरली वर्क एजुकेशन के अंदर ये भी आता है कि हम कैसे अपनी हेल्थ को, अपने हाइजीन को, अपनी कपड़ों को और अपने साफ सुथरे होने को हम कैसे हम रखते हैं और कैसे रखना चाहिए, ये सब भी वर्क एजुकेशन की ही एक फील्ड में आता है। और वर्क एट होम टू बी परफॉर्म्ड एज ए मेंबर ऑफ फैमिली, ये भी हम सीखते हैं इसमें कि अगर हम घर के अंदर हैं, हम फैमिली का मेंबर हैं, तो हम क्या क्या काम वर्क एजुकेशन में हमें करने चाहिए ताकि हम दूसरे अपनी मम्मी पापा की या अपने सिबलिंग्स की हेल्प कर सकें। वर्क एजुकेशन इन क्लासरूम, स्कूल एंड इन द आउट ऑफ स्कूल एक्टिविटी इंटीग्रेटेड विद स्कूल लाइफ, और कैसे हम क्लास एक्टिविटीज़ में, स्कूल लाइफ में हम कैसे उसको इंटीग्रेट करें अपनी स्कूल लाइफ को उस वर्क एजुकेशन फील्ड के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें किसी भी जो एक्टिविटी है, चाहे कोकुलर एक्टिविटी हो, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी हो, चाहे हमारे पढ़ाई की हो, तो उसमें हम कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और कैसे हम उसमें और आगे बढ़ सकें। वर्क एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू अदर सब्जेक्ट्स, ये दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जो दूसरे सब्जेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, आर्ट एजुकेशन भी इन्वॉल्व होती है कई जगह। हमें अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें हम आर्ट का भी यूज़ करते हैं, फिजिकल एजुकेशन का भी यूज़ करते हैं, सोशल स्टडीज़ का भी यूज़ करते हैं, साइंस का तो ऑब्वियसली यूज़ करते ही हैं हम, हमारी साइंस की नॉलेज इसमें इंक्रीमेंट होती है, और काफ़ी और सब्जेक्ट्स भी हैं जिसकी नॉलेज हम लेके जाते हैं हम अगर वर्क एजुकेशन ढंग से पढ़ते हैं तो। और क्या क्या एरियाज होते हैं, तो वर्क इन द कम्युनिटी फोकस ऑन सेल्फलेस सर्विस, जो इसका मेन जो काम है वर्क एजुकेशन पढ़ने का वो ये है कि अगर हम एक सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड कर सकें अपनी कम्युनिटी के लिए, तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है कि हम कोई एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकें जिसके लिए, जो जनरली कोई नहीं प्रोवाइड करता किसी के लिए, तो वो हमारे को अंदर से एक बहुत अच्छा महसूस कराती है।
और इसमें क्या होता है, वर्क रिलेटेड टू वोकेशनल डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, सोशल यूजफुलनेस जैसा कि हमने अभी देखा, एक्सप्लोरेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड केयर पाथवेज। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स को समझना, डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे से बड़े तक फैक्ट्स को समझना, हमें जो हमारे जो सिलेबस से में नहीं होते हैं, वो सिर्फ वहाँ पे डेफिनेशन दे दी जाती हैं, हम नहीं समझ पाते कि वो क्यों है, कहाँ से आई है, वो सब समझना। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझना जो कि अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। तो कई बार हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं समझ में आते कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल हो सकता है, वो हम इस वर्क एजुकेशन फील्ड में समझ सकते हैं। acquainting themselves with productive activity in the community, कम्युनिटी के लिए हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी से हेल्प कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, टूल्स, डिफरेंट टूल्स और इक्विपमेंट को भी हम उनका यूजेज और वो कैसे काम करें ये समझ सकते हैं। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्टिव वर्क एंड सर्विसेज टू द कम्युनिटी, प्रोडक्टिव वर्क और सर्विसेज की क्या यूटिलिटी है कम्युनिटी के लिए। प्रोडक्टिव वर्क मतलब अच्छे जैसे काम, जो काम ऐसे जो कि कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल रहे, उनको बढ़ावा देना या उनको डेवलप करना, सेल्फलेस सर्विस में भी आता है ये। नोइंग द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का क्या सोर्स है वो भी जानना इसमें अंदर आता है। अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांसिंग सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिव प्रोसेस एंड स्किल, क्या जरूरत होती है एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी की, वो समझना, प्रोडक्टिव प्रोसेस करना और अपनी स्किल्स को बढ़ाना। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का प्रोसेस समझना, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रोडक्टिव वर्क और कॉन्सेप्चुलाइजिंग देयर रोल इन प्रोडक्टिव सिचुएशंस, उन सिचुएशन में अपने को प्रोडक्टिव बनाए रखना, अलग अलग सिचुएशन में अपनी प्लानिंग के जरिए से या कोई और कुछ प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट देके। डेवलपिंग एबिलिटी फॉर सेल्फ एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ ऐसा बनाना जो कि हमारे और कम्युनिटी के काम आ सके और उसके बेसिस पे एंटरप्रेन्योर या जिसे कहते हैं कि अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को